नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो कब तक उसके ठीक होने के आसार हैं? जब भी लाइफ लाइन से नीचे की तरफ इस प्रकार की रेखाएं जाती हैं तो ये एनर्जीज को ड्रेन करता है। इसका तात्पर्य होता है कि लाइफ में कुछ मेजर एक्शन नहीं हो पाता, कुछ मेजर चेंजेस नहीं हो पाते, और हेल्थ या एनर्जीज के रिगार्डिंग नेगेटिव जो रिजल्ट्स वो मिलता है। जैसे जो हेल्थ एनर्जी है वो कम होना, कुछ ना कुछ माइनर इश्यूज हेल्थ के रिगार्डिंग लगे रहना, फैमिली के रिगार्डिंग भी उस प्रकार का सेटिस्फेक्शन या ग्रोथ या करियर वाइज ग्रोथ नहीं मिल पाना। लेकिन ये सब टेम्परेरी पीरियड के लिए ही है, तो ज़्यादा चिंता वाली इसमें बात है नहीं। अभी आपकी उम्र 29 करेक्ट है, और अभी आपका स्वास्थ्य आने वाले 1 या 2 महीने हार्डली बिल्कुल ठीक हो जाने वाला है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है और ऊपर से लाइफ लाइन भी बहुत पॉजिटिव वे में रन हो रहा है। जिन्होंने भी आपको ये बताया कि आपकी उम्र 46 के आसपास में है, वो इस लाइफ लाइन को देख करके बताया है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। आपकी लाइफ लाइन में सीधा का सीधा चेंजेस हो रहा है, जिसके कारण आपकी जो उम्र है वो बेहद लंबी है। यानी मिनिमम 74 प्लस तो यहाँ पर अभी के समय में ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर लाइफ लाइन में इस प्रकार से चेंजेस होना बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये सीधे के सीधे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट या लाइवलीहुड में ड्रास्टिक चेंजेस लेकर के आता है। और अगर हम इस पीरियड को जज करें तो माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली ये समय आपके जीवन का तकरीबन 31 के आसपास में बैठेगा। और लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो लास्ट स्ट्रगल लाइन है वो भी अराउंड 31 में ही है। उसके बाद कोई भी मेजर इशू लाइन नहीं है। तो यहाँ पर ये साफ साफ दर्शा रहा है कि 31 के एज के आसपास में करियर में, लाइवलीहुड में, पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएगा। इसीलिए गार्जियन एंजल लाइन भी इतनी सपोर्टिव एक्टिव हो रखी है, जिसके कारण ये मैरिड लाइफ को भी बहुत अच्छा यहाँ दर्शा रही है। तो वापस आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर ही। तो प्रश्न 6 महीने के आसपास से हेल्थ इशू का है, वो अभी नेक्स्ट जो मंथ आने वाला है उसमें डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा, तो चिंता वाली बात नहीं है। सरकारी नौकरी की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर आपका जो सूर्य का क्षेत्र है वो बहुत प्रोमिनेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। वी सिंबल का साइड नीचे की तरफ है, तो करियर वाइज ये हमेशा कन्फ्यूज़न ही देता है। हमेशा दो काम एक समय पर करने की आदत होती है, या फिर डिसीजंस मेजर नहीं ले पाते करियर के अकॉर्डिंगली। लेकिन सनलाइन एक अच्छी आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर ये साइंस जो है ये प्रोमिनेंट कोई साइन क्रिएट नहीं कर पा रहा है। अगर ये आगे चल के फिश सिंबल क्रिएट कर लेता तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन आपको सूर्य का रेमेडी करने की सख्त आवश्यकता है। सूर्य के रेमेडी करने के बाद में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्लैरिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ किसी भी काम में प्रॉपर नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या रिजल्ट्स आपको मिल सकेगा। आपके साथ होता यही है कि आपका काम बन तो जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट सही ढंग से मिल नहीं पाता। जैसे मेहनत आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिलना, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या ऑनेस्ट है तो वो तवज्जो ना मिलना, जो एकेडमिक वैल्यूज़ या स्टडीज़ जो आपने किया हुआ है उसका कोई लाभ ना मिलना, तो वो रिज़ल्ट जो रुका पड़ा दिख रहा है यहाँ पर वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। देन आफ्टर आपकी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हाई या फिर हाईली जो है कंफर्म यहाँ पर हो जाएगा। माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपके हथेली में। माइंड लाइन जब इतनी स्ट्रेट होती है तो ऐसे जातकों के अंदर लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, यानी ग्रेसपिंग स्किल, सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता। बस इशू कहाँ से आ रहा है? सन के तरफ से आ रहा है, तो सन रेमेडी प्रेफर करिए, अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। टीचिंग लाइन में भी ग्रोथ होने के आसार इसलिए हैं क्योंकि माइंड लाइन से बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, और इस प्रकार की रेखा ज्ञानवान किस्म का व्यक्तित्व देती है, प्लस एम्बिशियस नेचर भी देती है। यानी हाई थिंकिंग अप्रोच होता है, और कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। यही रीज़न है कि लगातार जीवन में प्रगति या उन्नति करने का कॉम्बिनेशन ही देता है। तो टीचिंग लाइन में भी ग्रोथ के आसार बढ़िया रहेंगे। मरकरी का सपोर्ट भी है, और यूनियन लाइन जो एक्टिव हो रहा है वो नेक्स्ट ईयर का हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में आपकी मैरिज होने की संभावना पूरी है। तो यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन में आपकी रुचि है तो उसमें आप बिल्कुल आँख बंद कर कभी भी जाइए, आपको लाभ मिल जाएगा। आपका मरकरी बहुत अच्छा है। मरकरी पर जब मल्टीपल्स लाइन भी क्रिएट होने लगती है तो सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन है, कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, इन सब के माध्यम से बहुत अच्छा लाभ आप जैसे जातक अर्जित कर पाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी अगर टीचिंग लाइन के विषय में ही कर रहे हैं तो बहुत जल्दी या बहुत अच्छा लाभ मिल पाएगा। अदरवाइज़ आप एट द एंड वापस कुछ भी कर लीजिए, लेकिन टीचिंग लाइन में ही आपको आना है या टीचिंग लाइन से ही ग्रोथ मिलेगा। तो अपना मोटिव पहले ही क्लियर करके चलिएगा,
और सन रेमेडी स्ट्रांगली प्रेफर करिएगा। अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं या बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। शॉर्ट फिंगर होने के कारण ज़िद्दी प्रवृत्ति भी पाई जाती है और किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब भी फिंगर में ऐसे गैप मेंटेन होता है तो ये अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है, तो खर्चों पर नियंत्रण यहाँ कम देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर की लाइन शॉर्ट होने के कारण मनी मैनेजमेंट वीक होता है, प्लस शर्मीलापन ज़्यादा देखने को मिलता है। अपोजिट जेंडर या अननोन व्यक्ति से बातचीत करते समय हिचकिचाहट भी महसूस ज़्यादा होता है। कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर या आधे अधूरे बात पर निर्णय मत लीजिएगा। प्रो कॉन्स एनालिसिस करके कोई भी काम करिएगा तो हर काम में आपकी परफेक्शन या स्टेबिलिटी डेफिनेटली आएगी। आपके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, जिनकी फिंगर ऐसी शॉर्ट होती है, मैनेजमेंट मजबूत नहीं हो पाता है, कमिटमेंट मजबूत नहीं हो पाता है, तो कोई भी काम सही ढंग से कंप्लीट नहीं होता है, आधे अधूरे काम रह जाते हैं क्योंकि माइंड डाइवर्ट बहुत जल्दी होता है। इसलिए जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में ही ना लें। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये रिस्क टेकर बनाएगा, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी रहेगी, इसलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत रहेगी। सेल्फ मेड लक को ये क्रिएट करता है, तो खुद के मेहनत पराक्रम से ही बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेटन पे होने के कारण आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति ये ज़्यादा देगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मित्रता पूर्वक स्वभाव को भी दर्शाती है, तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छा रख पाना, और फिंगर के नोट तकरीबन डेवलप ठीक है तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना ही ज़्यादा पसंद करने वाला व्यक्तित्व है आपका। फेलेंजेस या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक जा रही है तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा, और थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। कूल काम टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, और आप जैसे जातक बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसके तहत बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में परिवर्तन कर देते हैं। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो आपकी लंबाई में बहुत अच्छा जा रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन देता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच एंड अप्रोच होती है, और बहुत जल्दी किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंट से अफेक्ट या प्रभावित होते हुए आप जैसे जातक पाए जाते हैं। इसलिए अपना सराउंडिंग, एनवायरनमेंट, कल्चर, लोग बहुत अच्छे रखिएगा ताकि आप मोटिवेट होते रहें, पॉजिटिव वाइब से पॉजिटिव एनर्जी गेन करते रहें। शुक्र जब ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज ज़्यादा होता है, या कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चंद्र भी विकसित अच्छा है तो ये आपको इतिहास में रुचि भी देगा, आपको क्रिएटिव बनाएगा, घूमने या खान पान का शौकीन भी यहाँ पर आपको यह बनाएगा। तो नीचे का एरिया जब भी डेवलप्ड होता है तो ऐसे जातक हमेशा अपने मन की ज़्यादा सुनते हैं या पैशन, हॉबी को फॉलो कर लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। ऊपर का एरिया जब भी वीक होता है तो रूल्स, रेगुलेशन या डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता, इसलिए आपका काम कंसिस्टेंसी में नहीं होता है, रुक रुक करके होता है। जुपिटर माउंट की स्थिति सामान्य है, थोड़ा बहुत साइड से ये दब रहा है तो मेरे लाइफ में थोड़ा डिले कर रहा है या फैमिली के सुख में डिले कर रहा है, लेकिन पार्टनर आपको अच्छे मिलेंगे। आपका जुपिटर अच्छा जा रहा है, यानी मिडिल से अच्छा जा रहा है, और जो यूनियन लाइन है वो जब स्ट्रेट होती है तो पार्टनर एक दूसरे को एक समान का तवज्जो देने वाले होते हैं। और शुक्र आपका अच्छा है तो वैसे भी ये सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को इंडिकेट कर ही रहा है, तो चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात, जब भी हृदय रेखा जुपिटर से आके टच कर देती है इस प्रकार से, तो ये यहाँ पर वर्कोहॉलिक नेचर देता है, जिसके तहत खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना या किसी ना किसी काम में इंगेज रखना, ये बेसिक नेचर में होता है। बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड टाइप नेचर पर्सनैलिटी ये देता है। आप जैसे जातक बहुत ईमानदार होते हैं, लॉयल्टी बहुत होती है, चाह करके भी धोखा नहीं दे पाते हैं, और यही सारे कॉम्बिनेशंस आपको आगे चल के और ज़्यादा लाभ करियर के रिगार्डिंग, पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग, नेम रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग देने वाले रहेंगे। जब भी सहयोगी हृदय रेखा गुरु के ऊपरी छोर पर जाती है तो ये भावुक किस्म की प्रवृत्ति देती है और हल्का सा मूड स्विंग्स भी देती है,
जिसके कारण बार बार इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होता है। कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल, कभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को ऐसा काम करते रहना चाहिए जिसमें फ्रीली आप डिसीजंस ले सकें या वर्क कर सकें, कोई बाउंडेशन ना हो। क्योंकि आपका मूड स्विंग होगा, तो जब मूड अच्छा है तो 10 काम एक समय पर कर लेंगे, मूड खराब है तो कोई काम छुएंगे भी नहीं। तो यहाँ पर प्राणायाम करना, योगा करना, मेडिटेट करना, अपने पैशन हॉबी डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग, पैशन हॉबी के रिगार्डिंग मेनली कोई भी काम करना, डोनेशन हमेशा करते रहना, शनि को भी अच्छा करेगा और इस प्रकार की आड़ी रेखाओं का जो नेगेटिव असर है उसमें भी कमी लेकर के आएगा। तो मूड स्विंग इश्यूज ख़त्म तो नहीं होंगे, होते रहेंगे, लेकिन आपको कंट्रोल करना आ जाएगा। तो यहाँ पर आप फिर गलत डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर इन्हीं रेखाओं के अतिरिक्त डमरू जैसा चेन भी बन रहा है। सडन के ऊपर ये बनने के कारण सडन प्रोग्रेस या ग्रोथ के आसार और अध्यात्म के माध्यम से भाग्य यहाँ पर बढ़ोतरी होने जैसे योगों को यह निर्मित करता है। अच्छा चिन्ह है, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता मिलता है इस कंडीशन में। जितनी भी सीधी खड़ी रेखाएं जा रही हैं ये सब ट्रूथ लाइन होती है, झूठ फरेबी से दूर होते हैं और ये अपॉर्चुनिटी लाइन भी होती है। तो जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी आपके पास नहीं रहेगी, ये इस बात को एश्योर कर रहा है। सूर्य के ऊपर यहाँ पर हम देखेंगे तो सूर्य की रेखा मजबूत हुई है, सूर्य पर आड़ी रेखा गुजर के गई है। तो इस कारण से पिता से लाभ प्रॉपरली ना मिल पाना, बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट नहीं मिल पाना, फोकस बार बार डिस्टर्ब होना, विज़न क्लियर नहीं होना और आगे की 5 या 10 साल या आगे की किसी भी तरह से प्लानिंग नहीं कर पाना, ये सब डिमेरिट देता है इस प्रकार का सन। इसीलिए सन रेमेडी करना ताकि इन सब चीज़ों में सुधार हो, तो करियर में ग्रोथ होने के साथ साथ ओवरऑल लाइफ में परफेक्शन या रिजल्ट्स प्रोमिनेंट बेस्ड आपको आ सके। मरकरी माउंट जब भी डेवलप्ड होता है तो बोलचाल की कला में धीरे धीरे कर ये माहिर बनाने लगता है। इस कंडीशन में किस व्यक्ति से किस प्रकार की बात करनी है, किसको कैसे प्रभावित करना है, आकर्षित करना है, किस प्रकार से अपनी बात को समझाना है, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा मरकरी बहुत अच्छा देने लगता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को किसी भी विषय को लेकर के बहुत बारीक तरह से ज्ञान भी देखने को मिलता है। तो ऐसा मरकरी बिजनेस के माध्यम से या इंडिपेंडेंट वर्क के माध्यम से, जैसे टीचिंग लाइन भी हो गया और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो गया, उन सब के माध्यम से कभी भी जीवन में धन की, काम की या लोगों की, तीनों चीज़ की कमी होने नहीं देता है। हृदय रेखा में आइलैंड जब इस प्रकार के बनते तो जो स्टार्टिंग लाइफ होती है वो हेल्थ के रिगार्डिंग सही नहीं मानी जाती, उम्र 18 के पहले तक का समय। और उसके बाद में हृदय रेखा जब डबल लाइन के साथ चलती है तो भावनाएं अंदर ही अंदर दबी रह जाती हैं, आप बाहर नहीं निकाल पाते हैं। और आपकी जो हृदय रेखा वो गुरु की तरफ चल गई, एकदम सीधे चल गई, तो इसीलिए दो टूक बात करना, काम से काम रखने वाला व्यक्ति तो हो गया आपका। तो कहीं ना कहीं अपने इमोशन बाहर निकालना या अंदर इमोशंस ना रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मूड स्विंग इश्यूज़ आपके जीवन में ज़्यादा ना बढ़े। और हेल्थ के रिगार्डिंग भी ध्यान रखे ताकि इन फ्यूचर हेल्थ के रिगार्डिंग इशू ना रहे, जैसे एक्सरसाइज होगा, प्राणायाम। आइलैंड का फॉर्मेशन जब भी माइंड लाइन के ऊपर होता है तो बचपन कष्टकारी बीतता है, क्योंकि उसी में ही पारिवारिक कष्ट, तनाव, घरेलू तकलीफ, परेशानी या स्टडीज़ में जो है ट्रबल देखने के योग निर्मित कर देता है। माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल जैसा साइन बनना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ये लाइफ में कोई ना कोई सिक्योरिटी देता है, जैसे प्रॉपर्टी हो जाना, कोई ना कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाना, कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाना। अगर इसका एज यहाँ पर जज करें तो करेक्ट ये 31 का ही पीरियड है। तो आपकी 31 की एज के आसपास से भाग्योदय की स्थिति बार बार दिखाई पड़ रही है। और माइंड लाइन जब स्ट्रेट होता है तो ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं, सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होने के साथ साथ ज्ञान का सदुपयोग कर पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है, सरकारी नौकरी होना है, तो सूर्य को मजबूत होना ज़रूरी होता है, तब जाके लाभ मिलता है। बट यहाँ पर आप स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका माइंड लाइन इंडिपेंडेंट भी है, तो आप थोड़े ज़िद्दी किस्म के भी इंसान हैं। और जुपिटर पे हार्ट लाइन भी पहुँचा हुआ है, तो ऐसे जातक जितना ज्ञान अर्जित करे उतना ज़्यादा जीवन में भाग्योदय होता है, तरक्की होती जाती है, समृद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जुपिटर टॉप पोजीशन या अथॉरिटी पर भी लेकर के चल जाते हैं। इसीलिए जब तक पढ़ाई करते रहेंगे, जब तक किसी काम में एंगेज रहेंगे, तब तक स्ट्रेस, वरीज, टेंशन, ये सारी चीज़ें आपको नहीं घेर सकता है। लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो यहाँ पर फॉर्मेशन कुल मिलाकर के ठीक है। मंगल का जब कनेक्शन माइंड लाइन पर ज़्यादा आता है तो ये थोड़ा सा
जल्दबाजी या एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन देता है। आपके अंदर सबसे बड़ी कमी आपका धैर्य नहीं होना ही रहेगा। तो यहाँ पर मंगल जो है आपको थोड़ा जल्दबाजी, हड़बड़ी या शॉर्टकट में काम करवाना चाहेंगे। हनुमान जी की आराधना करना या हनुमान चालीसा करना मंगल की तमाम तरह की नेगेटिव एनर्जीज को कंट्रोल करता है। तो एग्रेशन, इरिटेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिलती है। भाग्य की स्थिति आपके हथेली में ऐसा है कि जो लाइफ लाइन इस प्रकार से चेंज होती है तो इसे सेल्फ मेड लक लाइन का ही जो है सेल्फ मेड लक लाइन ही कंसिडर किया जाता है। यानी इसे जहाँ तक अपने खुद के मेहनत या भाग्य, यानी खुद के द्वारा भाग्य लिखने के द्वारा अपने भाग्य में परिवर्तन करते हैं। केतु से इसका कनेक्शन होने के कारण आप स्पिरिचुअल ज़्यादा होते चले जाएंगे आगे चल के, और दान धर्म पूजा पाठ या स्पिरिचुअल पाथ पे चल के मुक्ति या मोक्ष का मार्ग भी आपको मिल पाएगा, क्योंकि इस प्रकार का फिश सिंबल सत्कर्म को यहाँ पर दर्शाता है। और सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव है तो पार्टनर भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप कर्म करते जाइए, चिंता फल की मत करिए और लगातार प्रयत्न करते रहिए। और बड़ा सोच अप्रोच जैसे आप रखते हैं उसके रिगार्डिंग रेगुलर एफर्ट डालते रहिए। बहुत जल्दी बहुत पॉजिटिव या ड्रास्टिक चेंज लाइफ में आपके होने वाला है। अंदरूनी या बाहरी मंगल की स्थिति सामान्य है तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहेगा। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। शुक्र भी अच्छा डेवलप्ड है जो सुख सुविधा युक्त जीवन शैली देता है। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं रहेगी। इनफैक्ट बहुत जल्दी एक प्रकार से आपका जो हेल्थ है वो भी रिकवर करेगा, क्योंकि ऐसा शुक्र बहुत अच्छा हीलर भी बना देता है। और सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो। चंद्र अच्छा विकसित है तो ये जब चंद्र विकसित होता है तो मन से ऐसे ज़्यादा खुश या प्रसन्न पाए जाते हैं। मनी ट्रायंगल ओपन है तो पैसा बहुत आएगा, रुकने नहीं वाला है। तो ध्यान रखिए कि सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट करें ताकि पैसे का यूटिलाइजेशन हो सके। और वहीं देखें लेफ्ट हैंड में तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल ठीक है। दोनों हथेली में लाइफ लाइन जब इतनी लंबी है तो उम्र कैसे कम हो सकता है। और माइंड लाइन जब डिक्लाइन होती है तो थोड़ा डीप थिंकर, एनालिटिकल, रिसर्चिंग नेचर देता है। और यहाँ पर भी जुपिटर से प्योर कनेक्टेड है तो आप अपने काम को सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे, अपने रिश्ते नाते इमोशन से कहीं गुना ज़्यादा। इसलिए जितना बड़ा काम अपने हाथ में लेंगे उतनी ज़्यादा तरक्की मिलते चले जाएगी आपको। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।